दिलीप एक छोटे से गांव का रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। गांव की हरियाली और शांति उसके दिल के करीब थी। दिलीप के पास एक छोटा सा परिवार था, माँ बाप और एक छोटी बहन। दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम को अपने परिवार के साथ बिताना दिलीप को सबसे ज्यादा सुकून देता था। गांव के स्कूल से 10वीं पास करके दिलीप ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। शहर में उसकी मुलाकात अलेक्सा से हुई। अलेक्सा शहर की रहने वाली एक खूबसूरत और चंचल लड़की थी। दिलीप को उसकी हंसी और बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया। कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे और जल्द ही उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। अलेक्सा भी दिलीप की सादगी और नेकदिल से बहुत प्रभावित थी। वो अक्सर दिलीप को अपने शहर की कहानियां सुनाया करती थी और दिलीप घंटों उसकी बातें बड़े ध्यान से सुना करता था। यूस देखकर ऐसा लगता था जैसे अलेक्सा की हर बात में छुपा एक एक राज वो जानना चाहता हो। दिलीप पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। वो हमेशा अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाता था। अलेक्सा को उसकी लगन और मेहनत पर बहुत गर्व होता था। वो अक्सर दिलीप से कहती थी, दिलीप तुम बहुत आगे जाओगे, मुझे पूरा यकीन है तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। दिलीप मुस्कुरा कर टाल देता, पर मन ही मन उस अलेक्सा की बातें बहुत अच्छी लगती थी। शहर की चकाचौंध से दूर दिलीप अपने गांव की यादों को दिल में संजोए हुए था। अलेक्सा उसकी जिंदगी में एक नया रंग लेकर आई थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। एक साथ कॉलेज जाना, कैंटीन में बैठकर चाय पीना और कभी कभी देर रात तक पढ़ाई करना, ये सब उनके रोज के काम हो गए थे। अलेक्सा अक्सर दिलीप को उसके गांव के बारे में पूछती थी। दिलीप भी बड़े चाव से उसे अपने गांव की कहानियां सुनाता था। हरे भरे खेत, बारिश की फुहारें और गांव के लोगों का प्यार। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। कॉलेज से निकालते वे दिलीप ने देखा कि अलेक्सा बिना छाते के खड़ी है। दिलीप ने अपना छाता अलेक्सा को दिया और खुद बारिश में भीगता हुआ चला गया। अलेक्सा दिलीप की सादगी और नेकदिली देखकर हैरान रह गई। उस दिन यूं एहसास हुआ कि दिलीप उसके लिए सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। देर रात तक बातें करना, एक दूसरे की परवाह करना और एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, ये सब प्यार की निशानियां थी। दिलीप के लिए यह एक नया एहसास था। पहली बार यूस किसी से प्यार हुआ था। वो अक्सर सोचता था कि अलेक्सा जैसी लड़की उस कैसे प्यार कर सकती है। वो तो एक साधारण सा गांव का लड़का था, लेकिन अलेक्सा को दिलीप की सादगी और ईमानदारी ही पसंद थी। यूस दिलीप में वो सब कुछ दिखाई देता था जो वो अपने जीवन साथी में चाहती थी। प्यार में डूबा हुआ दिलीप अपनी दुनिया में मस्त था। अलेक्सा के साथ बिताया हर पल उसके लिए अनमोल था। दिलीप ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह प्यार होगा। वो अपनी सारी खुशियां अलेक्सा में ढूंढने लगा था। कॉलेज से लेकर घूमने तक हर जगह वो साथ साथ जाते थे। उनके दोस्त भी उनके प्यार को देखकर खुश होते थे। सबको लगता था कि दिलीप और अलेक्सा की जोड़ी सचमुच रब ने बनाई है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे अलेक्सा का व्यवहार बदलने लगा। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। दिलीप से बातें करने में उसकी रुचि कम होने लगी। वो अक्सर फोन पर व्यस्त रहती थी और दिलीप को अनदेखा करने लगी थी। दिलीप को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया है। वो अक्सर अलेक्सा से पूछता था कि क्या हुआ है, लेकिन अलेक्सा टाल जाती थी। एक दिन दिलीप ने अलेक्सा को कॉलेज के एक लड़के के साथ देख लिया। दोनों बहुत खुशी खुशी बातें कर रहे थे। दिलीप को बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने हिम्मत करके अलेक्सा से पूछ ही लिया, कौन था वो? अलेक्सा घबरा गई। उसने टालने की कोशिश की, लेकिन दिलीप के बार बार पूछने पर सच बोलना पड़ा। अलेक्सा ने बताया कि वो उस लड़के से प्यार करती है और जल्द ही उसे शादी करने वाली है। अलेक्सा की बात सुनकर दिलीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। यूस अपनी कानून पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसे वो अपनी जिंदगी मानता था। वो उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? उसकी समझ से परे था। दिलीप ने बहुत कोशिश की कि अलेक्सा को समझा सके, लेकिन अलेक्सा अपने फैसले पर अटल थी। उसने साफ कह दिया कि वो उस लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। अलेक्सा को जाते हुए देखकर दिलीप का दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यूं समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए। उसकी दुनिया उजाड़ चुकी थी। प्यार में धोखा खाने का दर्द उस अंदर ही अंदर खाने लगा। वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पी रहा था। उसका सारा ध्यान अलेक्सा और उसकी बेवफाई पर ही अटका हुआ था। दिलीप दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में नींद गायब हो गई थी। उसके दोस्त यूस इस हालत में देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि दिलीप को इस सैड में से बाहर निकाला जा सके, लेकिन दिलीप किसी की एक न सुनता था। वो तो जैसे जिंदगी से ही हार मान बैठा था। दिलीप की हालत देखकर उसके माँ बाप बहुत परेशान थे।
उन्होंने बहुत कोशिश की कि दिलीप से बात की जाए, लेकिन दिलीप किसी से कुछ नहीं कहता था। वो तो बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसके माँ बाप समझ गए थे कि दिलीप किसी गहरे सदमे से गुजर रहा है। उन्होंने फैसला किया कि दिलीप को वापस गांव ले जाया जाए। शायद गांव की ताजी हवा और शांति इस सदमे से उबार सके। गांव वापस आकर दिलीप को थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ था। वो अक्सर खेतों में घंटों अकेला बैठा रहता था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहता रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अलेक्सा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अलेक्सा उसे धोखा देगी। एक दिन दिलीप के बचपन का दोस्त रवि उसे मिलने आया। रवि को दिलीप की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने दिलीप को बहुत समझाया कि जिंदगी में प्यार के अलावा भी बहुत कुछ है। उसने कहा, देख यार दिलीप, प्यार जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर एक रास्ते पर चलते हुए ठोकर लग जाए तो क्या तुम पूरी जिंदगी वही बैठे रहोगे? नहीं ना, तुम उठोगे, धूल झदोगे और फिर से चलना शुरू कर दोगे। जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। रवि की बातें दिलीप के दिल को छू गए। यूस एहसास हुआ कि वो खुद को बर्बाद कर रहा है। अलेक्सा ने यूस धोखा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके गम में डूबा रहे। यूस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था, अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए और सबसे बढ़कर खुद के लिए। दिलीप ने फैसला किया कि वो अब अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगा। उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठता था, खेतों में अपने पिता का हाथ बनता था और फिर पढ़ाई करने बैठ जाता था। शुरू में तो यूज बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ने लगा। उसके माँ बाप और दोस्त भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। उनका प्यार और समर्थन ही था जो दिलीप को फिर से मजबूत बना रहा था। दिलीप ने ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बनकर दिखाएगा। वो अलेक्सा को दिखा देगा कि उसने उसे छोड़कर कोई गलती नहीं की, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया है। दिलीप दिन रात मेहनत करने लगा। वो अब पहले से भी ज्यादा पढ़ाई करने लगा था। समय के साथ साथ दिलीप का दर्द कम होने लगा। उसने खुद को व्यस्त रखना सीख लिया था। पढ़ाई और खेतों में काम के अलावा वो अब गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगा था। बच्चों के साथ समय बिताकर यूस बहुत खुशी मिलती थी। यूस एहसास हुआ कि जिंदगी में खुश रहने के लिए किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। असली खुशी तो खुद के अंदर ही छुपी होती है। दिलीप ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। वो अब अपने परिवार का सहारा बन गया था। उसने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया था। गांव के लोग भी दिलीप को देखकर कहते थे, ये देखो, यही है वो लड़का जिसने प्यार में धोखा खाने के बाद भी खुद को संभला और आज इतना कामयाब इंसान बना। दिलीप ने अपनी जिंदगी से एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उसने सीखा था कि खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको किसी और के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो। दिलीप की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन हमें उन मुश्किलों से हारना नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों का डटकर सामना करना है और खुद को साबित करना है कि हम किसी से कम नहीं हैं।